ये वीडियो इंटीग्रेशन पार्ट थर्ड का ही सब पार्ट है। ये वीडियो आपको तब समझ आएगी जब आप पार्ट थर्ड अच्छे से देखोगे। इसमें हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो हमेशा फिजिक्स में यूज होते हैं। सबसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर π/2 तक। तो आपको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर π/2 तक। तो लिमिट सेट कर दिए। अब यहाँ पे माइनस बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा cos और x के जगह पे अपर लिमिट cos π/2, फिर होता है माइनस, फिर x के जगह पे लोअर लिमिट cos 0। अब यहाँ पे माइनस cos π/2 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब 0 - 1 यानी -1, और ये बाहर का माइनस मिलके इसको प्लस कर देगा, तो 1 हो गया आपका आंसर। ठीक है। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, लिमिट है 0 से लेकर π/2 तक। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहाँ लिखेंगे sin x, और लिमिट है 0 से π/2। तो वही काम करना है, x के जगह पे पहले अपर लिमिट sin π/2, फिर माइनस का साइन, फिर x के जगह पे लोअर लिमिट डालना है sin 0। अब यहाँ पे sin π/2 का वैल्यू होता है 1, और ये sin 0 0 हो जाता है, तो 1 - 0 यानी 1 हो गया आपका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस बार है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और लिमिट है -π/2 से लेकर π/2 तक। तो सबसे पहले cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, और लिमिट है -π/2 से +π/2 तक। ठीक। फिर वही काम, अपर लिमिट sin π/2, फिर माइनस का साइन, फिर साइन लोअर लिमिट यानी -π/2, -π/2। मैंने आपको पार्ट थर्ड में बताया है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन π/2, और ये था माइनस, और इसका माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे साइन π/2। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देना है साइन π/2 का। इसका वैल्यू होता है 1, इसका भी वैल्यू 1, मिल के हो गया 1 + 1 2, ये आंसर है। अब आप एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाकर देखो। इंटीग्रेशन ऑफ √1 + cos x dx, इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले इसके स्क्वायर रूट को हटाना होगा। तो मैंने आपको पार्ट थर्ड में बताया है इसका फॉर्मूला। इसका cos x का फॉर्मूला क्या होता है, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस, और cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ये हुआ फॉर्मूला, यहाँ लिख देते हैं dx। अब ये 1 प्लस और माइनस हट जाएगा, कट गया, ये अंदर में बचेगा 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये रूट से बाहर निकालेंगे 2 को, तो √2 बाहर आ जाएगा, और इसका cos x x/2 बच जाएगा। ठीक है। अब ये √2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अंदर में रहेगा cos x/2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं √2 cos x/2 का इंटीग्रेशन होगा sin x/2, और इसको डिवाइड कर देते हैं इसके डिफ्रेंसिएशन से 1/2 प्लस c। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में 2√2, और यहाँ हो जाएगा sin x/2, sin x/2, 2√2 sin x/2 प्लस c। आपको याद रखना है कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है। फिर हम लोग इसमें लिमिट सेट करेंगे। यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं 0 से π/2 तक आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या होगा, 2√2 sin x/2
और लिमिट है 0 से π/2 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√2 साइन x के जगह पे π/2 तो ये हो जाएगा π/4 माइनस x के जगह पे 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0। यहाँ पे है 2√2 साइन π/4 होता है 1/√2 और ये 0 हो गया, ठीक है, साइन 0 होता है। यहाँ से ये √2 कट जाएगा, आंसर हो गया आपका 2। सेम इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप बनाकर खुद से देखना। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस साइन x dx। तो यहाँ भी वही काम, सबसे पहले रूट हटाना है आपको। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे है साइन x और यहाँ पे है 1, तो इसको हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे, ध्यान से देखना। ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है, प्लस साइन x को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ये मैंने आपको पार्ट 3 में भी बताया है। अब ये a² + b² + 2ab के फॉर्म पे आ गया, तो इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर और ऊपर में है रूट, तो होल स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, इसी के लिए इतना काम किए हैं। तो ये हो जाएगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2। अब इसको हम लोग सिंपली अलग अलग करके इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। बस पहले करते हैं साइन x/2 का, ये हो जाएगा 2 cos x/2 माइनस में प्लस cos x/2 का हो जाएगा 2 साइन x/2 और यहाँ पे है प्लस c, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये हो गया आंसर। आपको याद रखना है -2 cos x/2 प्लस 2 साइन x/2। अब इसमें हम लोग लिमिट सेट करेंगे 0 से π/2 तक। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले इंटीग्रेशन आया था -2 cos x/2 प्लस 2 साइन x/2 और यहाँ पे लिमिट है 0 से π/2 तक। अब आप यहाँ से -2 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बाहर आ जाएगा -2, यहाँ लिख देते हैं -2, यहाँ पे बचेगा पॉजिटिव cos x/2, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन x/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ से -2 कॉमन लिए थे। अब अपर लिमिट डालना है, -2 cos x के जगह पे π/2 डालेंगे तो हो जाएगा π/4, फिर माइनस साइन, देखो पहले π/2 दोनों में डालना है, ये याद रखना, साइन π/4 हो जाएगा ये, फिर माइनस का साइन। अब ये लोअर लिमिट दोनों में डालना है, ये हो जाएगा 0, तो cos 0 माइनस साइन 0, ये हो गया। यहाँ पे है -2 cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, फिर है साइन π/4, इसका भी वैल्यू 1/√2 ही होता है, फिर माइनस और साइन 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे बचेगा -1, ये हो गया -1। अब ये 1/√2 प्लस माइनस में है, कट जाएगा ये, और -2 यहाँ बचा और अंदर में बचा -1, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएगा +2। ये हो गया आपका आंसर। यहीं पे इंटीग्रेशन को ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।